नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। बालासोर के बाद एक और भीषण ट्रेन हादसा देखने को मिल रहा है। बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर दो मालगाड़ी आपस में टकराई हैं। 12 डिब्बे हैं बेपटरी के। बताएंगे इसके बारे में आखिर क्या कुछ रेलवे विभाग से गलतियां हुई है। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर प्रियंका गांधी ने भाजपा और पीएम को लगाई करारी फटकार। कहा बुलडोजर से नहीं चला सकते आप सरकार के लिए कानून व्यवस्था है। बताएंगे इसके बारे में आखिर किन दलितों के घर पर बुलडोजर चला है और फिर प्रियंका गांधी ने दिखाया आईना। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मणिपुर मुद्दे को लेकर बड़ी खबर, जहां पर राजनाथ सिंह पर भड़के हैं राघव चड्ढा। कहा पहले मणिपुर संभालिए फिर आगे की जिम्मेदारी लीजिएगा। बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और खबर निकल के आ रही मणिपुर से ही बड़ी खबर, जहां पर अब ईसाई धर्म के लोग लगातार प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पूरी तरह से अनशन पर बैठने वाले हैं। बताएंगे इसके बारे में। चलते अगली एक और खबर निकल के आ रही है विपक्षी एकता का साथ मिलने वाला है। मायावती को भी कांग्रेस का समर्थन देने वाली हैं, ऐसे कुछ कयास दिखाई दे रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और खबर निकल के आ रही है अध्यादेश के खिलाफ राहुल गांधी का जल्द मिल सकता है अरविंद केजरीवाल को समर्थन, चाय पर बुला लीजिए। इस तरह के मत्थे टेकने वाले लगातार बयानबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बताएंगे इसके बारे में। वही महुआ मुफ्ती का बड़ा बयान निकल के आ रहा है जवानों को लेकर बड़ी खबर, जहां पर जय श्री राम जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और खबर निकल के आ रही है कांग्रेस की हलचल अब झारखंड में देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं अखिलेश यादव केरला के, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सब खबरों को जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है बालासोर दुर्घटना के बाद एक और बड़ी रेल दुर्घटना सामने आ रही है। बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर हुई है, जिससे 12 बोगियां बेपटरी को हो चुकी हैं। वही देखा जाए इसकी वजह से 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अभी ट्रैफिक बहाल नहीं किया गया। ऐसे में लगातार रेलवे विभाग द्वारा नाकामियां देखने को मिल रही हैं और देखा जाए पूरी तरह से उनकी गलती की वजह से ये सारी ट्रेन हादसे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बंकुंडा जिले के रविवार सुबह देखा जाए 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर होती है, जिसकी वजह से 12 डिब्बे पटरियों से उतर जाते हैं। वही न्यूज़ के मुताबिक देखा जाए टक्कर की जोरदार आवाज़ रहती है, जिसकी वजह से ओडा रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों की नींद उड़ जाती है और मौके पर वहां पहुंचकर लोग मालगाड़ी के लोको पायलट को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। दरअसल आपको याद दिलाते चलेंगे कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के बीच टक्कर होती है और अभी 23 दिन बीता है। आपको बताते चले 22वें दिन एक और नया ट्रेन हादसा हो रहा है। ऐसे में लगातार रेलवे विभाग नाकामियों में घिरता जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ऐसा इसी के बीच बताते चले कि आज दिल्ली में बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर एक लड़की की रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना में मौत हो जा रही है। पानी के अंदर करंट दौड़ रहा था और बिजली पोल को छूते ही मौत हो चुकी है। दरअसल लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में जगह जगह पानी भरा था। ऐसे में पोल को छूते ही साक्षी नाम की लड़की की मौत हो चुकी, जो लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं ये गलतियां रही हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट है, जहां पर प्रियंका गांधी ने सक्रियता बरती है, बीजेपी को लगाई फटकार। साथ ही पीएम मोदी द्वारा बनाई गई रणनीतियों पर करारा हमला बोला गया। मध्य प्रदेश में दलित पर भाजपा सरकार का अत्याचार चरम पर पहुंचा है। ये लगातार प्रियंका गांधी बयानबाजी कर रही। साफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया गया ये एक ट्वीट है। उन्होंने कहा कि सागर जिले में 10 दलित परिवारों के घरों को ढा दिया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। उन्होंने बताया कि बुलडोजर से सरकार नहीं चलती है, सरकार संविधान और लोकतंत्र से चलती है। जो परिवार मजदूरी करके घर बनाए थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे और बिना सूचना के उनके घर को ढा दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा सारी गृहस्थियों को भी तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ तक कि देखा जाए पीएम आवास योजना के तहत बने घर को भी ढा दिया गया है। सत्ता के अहंकार में भाजपा यह भूल गई है कि सरकार का काम लोगों को उजाड़ना नहीं बल्कि बसाना होता है। दलित, आदिवासी और गरीबों पर अत्याचार करने वाली भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश की जनता अब सबक सिखाने वाली है। साथ ही देखा जाए केवल दलित वर्ग के नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग के साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही मणिपुर मुद्दे को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर राजनाथ सिंह पर भड़के हैं राघव चड्ढा। बोले पहले मणिपुर की जिम्मेदारी लीजिए फिर देश की लेना। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा
सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी को मणिपुर में हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसके बाद किसी पर आरोप लगाया जाए। दरअसल रक्षा मंत्री व दिग्विजय भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने पंजाब भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विफल बताया है और इसके बाद चड्ढा ने कहा, पहले आप मणिपुर संभालिए जहां पर लगातार 1.5 महीनों से हिंसा भड़की है। आप अपना राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में दूसरी पार्टी के राज्यों में दखल ना दिया जाए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या ये मुद्दों से भटकाने के लिए लगातार विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते रह रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी एमएलए ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस का थाम लिया है दामन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी के बाद अब कटनी जिले के पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और कत्तावर नेता संगर महतो अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। भोपाल में एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ध्रुव कटनी अब देखा जाए विजय राघवगढ़ की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं जबकि शंकर महतो बदौरी बाद कत्तावर नेता माने जा रहे हैं और ध्रुव प्रताप पिछले कुछ समय से अध्यक्ष बीडी शर्मा से अपनी शिकायत भी कर रहे थे कि वो पार्टी से नाखुश चल रहे थे और ये बड़ी वजह है कि वो अब बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे देखा जाए इस्तीफे की बड़ी वजह है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की सारी पोलें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सारे नेता अब बीजेपी का दामन तोड़ते भी नजर आ रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट, जहां पर ओवैसी की रैली के बीच लगे हैं औरंगजेब अमर रहे के नारे, पुलिस तक पहुंचा है मामला। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के बुलढाना में इस बार ओवैसी रैली कर रहे थे। कथित तौर पर औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे, इसको लेकर पुलिस जांच भी बैठा ली है। और देखा जाए दरअसल बुलढाना में शनिवार की शाम सांसद ओवैसी की पार्टी के द्वारा सभा की गई थी, जिसमें ओवैसी ने भाषण दे रहे थे और इसी बीच औरंगजेब के नारे लगे। दरअसल औरंगजेब नारे लगना ये महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से कोल्हापुर में हिंसा हुई थी आपने देखा, देखा जाए वो औरंगजेब के मुद्दे से शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी, यही वजह है कि इस पर ज़्यादा सक्रियता बढ़ती जा रही है। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट है, जहां महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया, कहा जवान भी अब जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं ज़बरदस्ती मस्जिद में घुसकर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि शनिवार को पुलवामा की एक मस्जिद के अंदर सेना के कुछ जवान जबरन घुस जाते हैं और मुस्लिमों से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। उन्होंने बताया जवान 50 RR के थे और उन्होंने उकसावे का काम बताया और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की जांच करने की मांग की गई है। बताते चले लेफ्टिनेंट जनरल घाई ने श्रीनगर स्थित चिरार कैंपर्स की जिम्मेदारी में 14 जून को संभाली है और वह आतंकवाद विरोधी अभियानों और LOC पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर बताया है कि किस तरह से 50 RR के जवानों ने पुलवामा में स्थित एक मस्जिद के अंदर घुसकर ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या अब जवान भी पूरी तरह से कट्टर बनते जा रहे हैं या किसी देखा जाए किसी तरह से बहकावे में आकर इस तरह की रणनीतियां बैठाई जा रही हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह अब झारखंड में भी सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस को लेकर हलचल मच चुकी है। लोकसभा चुनाव 24 को लेकर कांग्रेस के सियासी गर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं। उनके अलावा कई और नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे के पार्टी के नेता के लोकसभा चुनाव को लेकर अब डिबेट भी बैठाई जा रही है। वहीं देखा जाए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश प्रभारी के राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों के संबंध में अपनी पार्टी और रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। वहीं बूथ स्तर पर देखा जाए तैयारियां भी शुरू की गई हैं। यानी देखा जाए इस बार कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर भी सक्रिय आ रही है। जहां एक तरफ देखा जाए विधानसभा चुनाव भले ही नज़दीक हो, ऐसे में वो झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सक्रिय नजर आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, 2 दिवसीय दौरे पर है केरला के
अखिलेश यादव, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय केरला यात्रा पर पहुंचे हैं। इस यात्रा में राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी के साथ वो रहने वाले हैं। अच्छा, एक और खबर निकल के आ रही है। बकरा ईद नज़दीक आ रहा है। इस समय कर्नाटक में कानून व्यवस्था तेज़ होती जा रही है। कांग्रेस सरकार है, आपको बताते चले, जो कानून अपने हाथ में लेता है बकरा ईद पे देखा जाए तो प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान निकाल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून हाथ में ले रहा है उन्हें लात मारकर जेल में डाल दिया जाएगा। ये बड़ा निर्देश और अल्टीमेटम दे दिया गया है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहाँ पर बकरा ईद के बीच उपद्रव नहीं किया जाएगा। खासकर हिंदू मुस्लिम के बीच लगातार जिस तरह से गौ रक्षक ये उपद्रव मचाते रहते हैं, इनको लेकर बड़ी बात कही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है विपक्षी एकता को लेकर बड़ी खबर, जहां पर मायावती को भले ही आमंत्रित नहीं किया गया था विपक्षी बैठक में, लेकिन वही देखा जाए समर्थन में लगातार हैं राहुल गांधी के, यानी कांग्रेस के। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए जमीन स्तर से सावधानी पूर्वक काम कर रही हैं। देखा जाए अब दलित, ओबीसी और पसमानदा मुसलमानों के उन मतदाताओं को वापस लुभाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच उन्होंने पार्टी को साफ कहा है कि विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस को लेकर फिलहाल किसी तरह की बयानबाजी न की जाए, और खासकर किसी भी विपक्ष पार्टी को लेकर बयानबाजी न की जाए। जो विपक्ष की बैठक हुई थी और इसका साफ रुख है कि वो भी किसी न किसी तरह से गठबंधन में आना चाह रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मायावती का समर्थन मिलने के बाद कुछ खास परिणाम दिखेगा आने वाले लोकसभा चुनाव गठबंधन में या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, बड़ी खबर है बिजली को लेकर। अच्छी खबर है, आपको बताते चले टीओडी ट्रैफिक लगने वाला है, जिसके तरह से बिजली के दामों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिन के मुकाबले रात में आपको ज़्यादा बिल देने पड़ सकता है, और ये केंद्र सरकार द्वारा नियम लागू होने जा रहा है। बताते चलें 24 यानी सन 2024 के अप्रैल माह से ये नियम लागू होगा, जिसमें आपको 10 से 20% दिन के मुकाबले ज़्यादा बिल देना पड़ सकता है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಲಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ PSIಗಳು DSPಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ಕೌ ವಿಜಿಲೆಂಟಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ದಳ ಆ ದಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸುಮ್ನೆ ಶಾಲ್ ವೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ದಳದಿಂದ ಇದೀವಿ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒದ್ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. बादल साहब की सरकार में देखी, और मैं खास तौर पे रक्षा मंत्री साहब को, राजनाथ सिंह साहब को कहना चाहूंगा, जिन्होंने ये स्टेटमेंट पंजाब के संदर्भ में दिया है कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, देश के अन्य राज्यों में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात है, तो हमारा आपसे ये अनुरोध रहेगा, विनती रहेगी कि देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सूबा मणिपुर जल रहा, वहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों की मृत्यु हो गई है, पूरा स्टेट तहस नहस हो गया। वहां पर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मणिपुर में स्थिति इतनी खराब है। मैं रक्षा मंत्री साहब का ध्यान मणिपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, और यह भी कहना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से जनता ने आपको सौंपी है, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। पहले अपने राज्यों में जिम्मेदारी निभाकर दिखाएं, दूसरे राज्यों पर उंगली उठाने से पहले। जैसे कि दिल्ली एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और पुलिस सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आता है। मैं राजनाथ सिंह साहब को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, डकैतीज हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अपराध का ग्राफ दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की सीधी जिम्मेदारी बीजेपी की है, मणिपुर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी की है, और दोनों सूबों में बुरी हालत है, बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। मेरा राजनाथ सिंह साहब को बहुत विनम्रता पूर्वक यही निवेदन रहेगा कि अपना ध्यान मणिपुर और दिल्ली की ओर आकर्षित करें। पंजाब और चंडीगढ़ में रैलीज बाद में भी हो जाएंगी, चुनाव बाद में भी लड़े जा सकते हैं। पहले कानून व्यवस्था बेहतर करें इन राज्यों में, और वहां के लोगों को थोड़ी रिलीफ, थोड़ा राहत